अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। सुबह के 5 बज रहे थे। संध्या और अनुज अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। अनुज ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ निर्मला जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर अनुज ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा वो वंदना। क्या हुआ वंदना को? उसकी बात सुनकर निर्मला जी बस रोए जा रही थी। कुछ बोली नहीं तो अनुज उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बैठाते हुए बोला, संध्या फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। संध्या ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर निर्मला जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास निर्मला जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? निर्मला जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए अनुज से बोली, बेटा वंदना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। निर्मला जी एक ही सांस में ही सब कुछ बोलती चली गईं। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? संध्या ने पूछा तो निर्मला जी रोते रोते ही उस पर चिढ़ पड़ी। अरे तू तो कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज़ का इंतजार कर रही है जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, अनुज ने कहा। तो निर्मला जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी आज। अनुज ने इशारा किया तो संध्या अंदर कमरे में चली गई। पीछे से निर्मला जी अनुज से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, साथ निकलते हैं। कहकर अनुज अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से निर्मला जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय वंदना की ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर संध्या भी स्नान आदि से फ्री होकर अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। 7 बजते बजते तो निर्मला जी और अनुज के साथ वंदना भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि निर्मला जी बोली, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। इधर वंदना थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी, अनुज दोनों को शांत किए जा रहा था। संध्या तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर ले आई और वहां रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है, फटाफट बता दीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। नाश्ते का नाम सुना था कि निर्मला जी गुस्सा हो गई। ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही हैं और इसे अपनी ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, संध्या ने वंदना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनुज कुछ कहता उससे पहले ही वंदना गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ
तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। संध्या के कहते ही अनुज आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम संध्या? बोलने की तमीज बेच खाई? क्या तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। निर्मला जी ने कहा। तो संध्या बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है, क्योंकि आपने वंदना दीदी को यही तो सब सिखाया है। संध्या की बात सुनकर निर्मला जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी, उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर तो वंदना दीदी से ही पूछिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कुंवर शाह ने इन पर हाथ उठाया। निर्मला जी और अनुज ने वंदना की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। तब संध्या बोली, अनुज जी, जल्दीबाजी में आपका फोन घर पर ही रह गया था। तब कुंवर साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या वंदना, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? निर्मला जी ने कहा। तो वंदना खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती वंदना चुप हो गई। अनुज ने कहा, वंदना, सच सच बताना, कुंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब वंदना के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर अनुज के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इसी कारण जब आपके कुंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही बात सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। वंदना की बात सुनकर अनुज को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बातें करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। वंदना ने आशा भरी नजरों से निर्मला जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। तभी निर्मला जी बोली, अनुज, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, वंदना कुछ बोलने को हुई तो निर्मला जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आँखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माना कि मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जैसे तू अपनी सास के लिए करी है। निर्मला जी से इस तरह का जवाब सुनकर वंदना को चुपचाप अनुज के साथ
अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। दोस्तों, क्या निर्मला जी ने सही किया? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।